बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने हैं और उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा: किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल आदि। अब इसमें मनुष्य जो है वो एक जाति का उदाहरण है। भारत और अमेरिका स्थान, बचपन, मिठास भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। किताब, टेबल आदि वस्तु है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, किन शब्दों के आने पे हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जब जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चले, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण है इसके: भारत, गोवा, दिल्ली, महात्मा गांधी, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, रामायण, गीता, रामचरितमानस। ये विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु के उदाहरण है। इसलिए ये सारे शब्द जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित हैं। अब बच्चों, संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक वह संज्ञा होती है जब जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, ये उसकी पूरी श्रेणी और पूरे वर्ग का ज्ञान होता है, उसे उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर आदि। अब संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, दुख, सुख, भाव आदि का पता चलता हो, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण इसके हैं: गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, दुख, रोना, हंसना आदि। ये सारे ही भाववाचक संज्ञा के ही रूप हैं, भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों, अब हमें पता चल गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसके कितने मुख्य भेद हैं? उसके मुख्य 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक वह संज्ञा होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक जब कोई एक शब्द किसी संपूर्ण जाति के
बारे में बता रहा होता है, जैसे विद्यालय, लड़का, ये सारे जातिवाचक हैं। और भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जब हम किसी के गुण, दोष, सुख, दुख आदि का पता चलता है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो बच्चों, अब हमारा व्याकरण का दूसरा टॉपिक संज्ञा भी खत्म हो गया। अब हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। पहला था हमारा भाषा और व्याकरण और दूसरा था संज्ञा।